सर कई बार ऐसा होता है कि जैसे चाइना से हमारी कंट्री में इंपोर्ट बैन होता है, क्या मेटल स्क्रैप में भी बैन हो जाता है? हो जाता है। अभी तक तो कुछ बैन हुआ नहीं है। अगर लीगल चीज़ की बात करें तो 90% क्या होता है सर, एक पॉल्यूशन सर्टिफिकेट आके अटक जाते हैं लोग। तो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट इजीली बन जाता है अगर बनने की बात है तो, क्योंकि सर जीएसटी नंबर ये सब डॉक्यूमेंट बन जाते हैं। लास्ट में कहानी आती है पॉल्यूशन सर्टिफिकेट का। तो क्या ये बन जाता है? सर मेरा एक आखिरी सवाल है, अगर हम ट्रांसपोर्ट में माल लगाते हैं जी, तो वो तो बिल्टी चलती है, आपको पता है बिल्टी? इंडिया में उसको बिल्टी बिल्टी बोलते हैं। तो फॉरेन में क्या बोलते हैं? कि भारतवर्ष में कम से कम 1 करोड़ इकाइयां तो चल रही होंगी। 1 करोड़ फैक्ट्रीज इकाइयां, आपने वर्ड बोला, पहली बार आपके मुंह से सुना। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारा आज का इस वीडियो में। और आज मैं वो टॉपिक पे बात करने वाला जो सोशल मीडिया पे किसी ने नहीं करी, वो है चाइना से स्क्रैप इंपोर्ट कैसे। आप लोग परेशान हैं, आपके पास बहुत सारी डिटेल्स आती है चाइना से कि ये माल है, और आपको पता है चाइना एक हब है, पूरा मार्केट का हब है। और साथ में अगर आपको काम की पूरी नॉलेज चाहिए ना, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि नॉलेज देने के लिए हमारे साथ आ चुके हैं डॉक्टर श्रोता सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार राहुल जी। सर के पास 50 साल का एक्सपीरियंस और 28 कंट्री में ट्रेवल कर चुके हैं, और साथ में जो आज सर अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे चाइना के ऊपर, आप खुद हक्के बक्के रह जाएंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। और चाइना से संबंधित जो भी जानकारी आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर देना, एक एक जानकारी आपको मिलेगी। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सर सबसे पहला मेरा एक ही सवाल है कि चाइना से इंपोर्ट मेटल स्क्रैप बिजनेस कैसे करें? देखिए बहुत ही आसान है। अगर आपको प्रोसेस मालूम है तो चाइना से हो, ताइवान से हो, कोरिया से हो, टर्की से हो, कहीं से भी हो सकता है। जी जी जी। तो प्रोसीजर मालूम होना चाहिए। चाइना में कोई स्पेशलिटी ऐसी नहीं है कि जो सिर्फ चाइना में है और कंट्रीज में नहीं है। सर अगला सवाल मेरा आता है कि अगर किसी को स्टार्ट करना हो मेटल स्क्रैप का इंपोर्ट चाइना से, तो पहला प्रोसीजर तो उसका क्या होना चाहिए? सबसे पहला प्रोसीजर, क्योंकि पता है क्या होता है, 90% लोग डॉक्यूमेंट पे भागते हैं और डॉक्यूमेंट भाग के एक साल बैठे रहते हैं कि यार मेरे को स्टार्ट करना है। तो पहला प्रोसीजर क्या होता है उसका? देखिए प्रोसीजर तो सबसे पहले जिस प्रोडक्ट का आप करने जा रहे हो उस प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। जी। आप इंपोर्ट करने जा रहे हो, प्रोडक्ट के बारे में नहीं मालूम है तो आप गलत से गलत प्रोडक्ट कर लेंगे। तो इसलिए सबसे पहली चीज है प्रोडक्ट की नॉलेज। फिर चाइना भी बहुत बड़ा है, तो कहाँ से आपने प्रॉपर करना है, उसमें किस एरिया से करना है, ये पहले से पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो फिर आप चाइना से बहुत आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, चाइना में सर इतना सस्ता जो मटेरियल होता है वो आता कहाँ से है? चाइना जो है एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, इसलिए वहाँ मैन्युफैक्चरिंग के अंदर काफ़ी स्क्रैप बनता है। जी जी जी। इसलिए आप चाइना से क्योंकि हर जगह इंडस्ट्रियल स्क्रैप ही होता है, घरेलू होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए चाइना से आप कर सकते हैं। सर कई बार ऐसा होता है कि जैसे चाइना से हमारी कंट्री में इंपोर्ट होना बैन हो जाता है, क्या मेटल स्क्रैप पे भी बैन हो जाता है? हो जाता, अभी तक तो कुछ बैन हुआ नहीं है, लेकिन आप ऐसी कल्पना कर रहे हैं तो अगर आपको आता है तो चाइना से मान लिया बैन हो जाएगा, जिसकी संभावना ना के बराबर। जी 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 जी। तो आप और किसी बाजू के कंट्री से कर सकते हैं, ताइवान से कर सकते हैं, सिंगापुर से कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। अगर लीगल चीज़ की बात करें तो 90% क्या होता है सर, एक पॉल्यूशन सर्टिफिकेट पे आके अटक जाते हैं। तो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट इजीली बन जाता है अगर बनने की बात है तो, क्योंकि सर जीएसटी नंबर ये सब डॉक्यूमेंट बन जाते हैं। लास्ट में कहानी आती है पॉल्यूशन सर्टिफिकेट का। तो क्या ये बन जाता है? बिल्कुल बन जाता है। पॉल्यूशन आप ये देखिए, भारतवर्ष में कम से कम 1 करोड़ इकाइयां तो चल रही होंगी। 1 करोड़ फैक्ट्रीज इकाइयां, आपने वर्ड बोला, पहली बार आपके मुंह से सुना। फैक्ट्रीज या प्रोडक्शन हाउस, या तो क्या एक भी बिना पॉल्यूशन के तो नहीं चलता? नहीं चलता, सही। अगर 1 करोड़ चल सकती हैं तो ये लोगों के मन में एक सिर्फ उलझाव है, सुनी सुनाई बातें हैं कि दिक्कत होती है। दिक्कत नहीं होती है, लेकिन आपको फॉर्म तो भरना पड़ेगा कि मुझे चाहिए। उसमें भी लोग चाहें कि ये सुनी सुनाई बातें, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। फिर समस्या आती है इंडिया में, जैसे बेसिकली कोई लोकल काम करता है, हमारा भी जैसे मेरा स्क्रैप का काम है तो लोकल, हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टर को फोन करते हैं, भाई गाड़ी लगा, कांटे पे गाड़ी पहुंचती है, तोलते हैं, यहाँ लाते हैं, लोड करते हैं और कांटे पे जाती है और गाड़ी चली जाती है।
तो वहाँ का लॉजिस्टिक का क्या प्रोसेस होता है? बिल्कुल ऐसा ही वहाँ है। अच्छा। वहाँ भी आप फोन करेंगे तो शिपर वो कंटेनर को भेज देगा। पहले खाली कंटेनर वेट होगा, फिर आएगा, फिर भरा हुआ कंटेनर लोड होगा। बिल्कुल वैसे ही प्रोसीजर है। लोगों को पता नहीं है, लोग बाहर के नाम से घबरा जाते हैं, कैसे होगा, कौन करेगा, क्या करेगा। तो स्टार्टअप इंडिया इसी में हेल्प करता है। आपको तो पता है कैसे करता है और क्या क्या हेल्प करता है। बिल्कुल। देखिए, अगर आप पर्सनली सर से मीटिंग करना चाहते हैं ना, तो मैं इस बात की तो गारंटी देता हूँ, मीटिंग तो आपकी हो जाएगी। अब मीटिंग कैसे होगी? आप दिए गए नंबर पे कॉल करना, मैम को स्पेशली बोलना कि मेरे को सर से बात करा दो। पर्सनली मैम आपसे बात करा देंगी और आपकी मीटिंग शेड्यूल कर देगी। और कोई भी आपके सवाल हो तो आप सर से पूछ सकते हैं। अब सर, मेरा एक आखिरी सवाल है, अगर हम ट्रांसपोर्ट में माल लगाते हैं जी, तो वो तो बिल्टी चलती है, आपको पता है बिल्टी? इंडिया में उसको बिल्टी बोलते हैं। तो फॉरेन में क्या बोलते हैं? जो अगर वो समुद्र से आ रहा है तो उसको बोलते हैं शिपिंग बिल। शिपिंग बिल या बिल ऑफ लेडिंग, दोनों नाम है। बाई एयर आ रहा है जो कि स्क्रैप नहीं आता है तो उसको बोलते हैं एयरवे बिल। और सारे डॉक्यूमेंट्स की जानकारी स्टार्टअप इंडिया कराता है, जिससे कि और इतनी जानकारी देता है आसान शब्दों में कि आप डॉक्यूमेंट के जंगल में खो नहीं जाते। वरना ऐसे लोग हैं जो 2-2 महीने तक डॉक्यूमेंट से निकाल देंगे। देखिए, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, मैं कह रहा हूँ पूरे ऑल ओवर सोशल मीडिया को आप देख लीजिएगा, स्टार्ट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस आएंगी। वो फेस करने के लिए आपके पास कोई ऐसा बंदा चाहिए जो कि आपके प्रॉब्लम को आपके तरीके से सॉल्व कर सके। तो उस प्रॉब्लम का हल करने के लिए हम आपको देते हैं हैंड होल्डिंग। अब आप कहेंगे हैंड होल्डिंग होता क्या? पहले 1 महीने हम आपको हर शनिवार सैटरडे 7 to 9 आपको गाइडेंस देते हैं। गाइडेंस में क्या होती है? सर के 75 पॉइंट मेन है। सर कहते हैं अगर आपने 75 पॉइंट समझ लिए, सीख लिए और कर लिए तो कभी जिंदगी में आप फेल नहीं हो सकते। वो 75 पॉइंट है जो कि आपके बहुत मेन है, जिसमें आपको काम स्टार्ट करना है, जिसमें आपको बिल्कुल आगे शुरुआत करनी है। तो 75 पॉइंट पहले हम आपको सिखाते हैं, समझाते हैं। जब आप समझ गए फिर आपको मार्केट में भेजते हैं। जब आप मार्केट में चले जाते हैं ना तो प्रॉब्लम्स आती है। प्रॉब्लम्स के लिए सर का नंबर आपको पर्सनली मिलता है, क्योंकि जब आप फेस करोगे प्रॉब्लम्स आएगी तो प्रॉब्लम्स आने के बाद आपको कुछ ना कुछ इश्यूज तो आएगा ना। वो इश्यूज सॉल्व करते हैं डॉक्टर शुभता सर। और यहाँ तक कि आप रुकते नहीं है, अभी रुके नहीं है आप, आपको पता है क्या करना है? फिर सर आपको देते हैं हैंड होल्डिंग। हैंड होल्डिंग से क्या होता है? आप जब मार्केट में उतर जाते हैं ना, उतरने के बाद प्रॉब्लम्स आती है, फिर सर आपको पर्सनली आपसे डिस्कस करते हैं आपको काम कहाँ से स्टार्ट करना है, आपको क्या क्या प्रोडक्ट होना चाहिए। फॉरेन में $200 की आइटम है, इंडिया में आके क्या रेट पड़ेगी? इंडिया में 20 रुपए किलो प्याज बिक रहा है, फॉरेन में जाके क्या रेट होगा, क्या पैकेजिंग होगी उसकी। तो सारी चीजें हम उसमें पर्सनली डिस्कस करते हैं। और पर्सनली सर 1 to 1 की बात करूं, आपको काम स्टार्ट कराने में एक शिपमेंट पूरी हेल्प करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर ऐसी वीडियोस और चाहिए तो प्लीज रिक्वेस्ट है, कमेंट कर देना आप कौन सी आइटम पे करना चाहते हो। और पर्सनली सर की एक PDF है, वो आपको पर्सनली मिलेगी, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ, मिलेगी आपको। अगर आपने कमेंट करा आप क्या आइटम करना चाहते हो उसी के रिगार्डिंग, वो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, क्योंकि सर दिल मांगे मोर, आपसे यही मैं बोलूंगा। थैंक यू सर फॉर कमिंग। थैंक यू राहुल जी।